एक काले तेंदुए ने अचानक लड़के की तरफ झपट्टा मारा, लेकिन ये हमला नहीं था। वो तो उसे बचा रहा था, क्योंकि नीचे एक बड़ा अजगर उसे निगलने ही वाला था। तेंदुआ जानता था कि लड़के की जान बचानी है, लेकिन वो खुद अकेला रहता था, इसलिए उसे भेड़ियों की गुफा के बाहर छोड़ आया। लेकिन वो दूर नहीं गया, पास ही झाड़ियों में छिपकर देखने लगा। थोड़ी देर में एक नन्हा भेड़िया बाहर आया और खून से सने उस बच्चे को देखा। वह घबरा गया। तभी बाकी भेड़िए और फिर माँ भेड़िया और पिता भेड़िया भी वहाँ पहुँच गए। जब उन्होंने देखा कि ये एक इंसानी बच्चा है तो अपने दांत छिपा लिए। माँ भेड़िया ने खून को चाट कर जाना कि लड़के को कोई चोट नहीं है। शायद ये खून उसके माता पिता का था। मासूम चेहरा देखकर उसका दिल पिघल गया और वो उसे अपनाना चाहती थी, लेकिन झुंड में कोई भी फैसला अकेले नहीं होता, इसलिए सभा बुलाई गई। जब भेड़ियों को बताया गया कि इंसानी बच्चे को अपनाना है तो सब हंसने लगे, क्योंकि उनके लिए इंसान खतरनाक होते हैं, चाहे बच्चा ही क्यों न हो। उसी वक्त काला तेंदुआ लौट आया। वो एक हिरण का शिकार लाया और भेड़ियों को उपहार दिया ताकि बच्चा वहाँ रह सके। लेकिन तभी जंगल का पुराना दुश्मन एक लंगड़ा बाघ वहाँ आ पहुंचा। उसने बताया कि उसी ने लड़के के माँ बाप को मारा है और अब वो बच्चे को लेने आया है। उसकी बात सुनकर भेड़िया राजा को गुस्सा आ गया। उसने ऐलान किया कि अब ये बच्चा उनका हिस्सा है और वो उसकी रक्षा करेगा। बाघ डर गया, लेकिन जाते जाते धमकी दे गया कि वो एक दिन बच्चे को खा जाएगा। फिर शुरू हुई उस बच्चे की जंगल में असली जिंदगी। काला तेंदुआ उसका पहला गुरु बना। उसने उसे शिकार और जंगल के नियम सिखाए। दूसरा गुरु बना काला भालू, जो बहुत सख्त था। एक बार बिच्छू ने लड़के के चेहरे पर डंक उठाया, फिर भी भालू ने उसे हिलने नहीं दिया ताकि वह साहस और एकाग्रता सीख सके। भालू बाहर से सख्त था, लेकिन अंदर से वो लड़के को बहुत पसंद करता था। बाकी भेड़िए उसे अपनाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो अलग दिखता था। पर माँ भेड़िया, पिता भेड़िया और उसके कुछ भाई उसे परिवार मानते थे। एक और साथी था, एक छोटा सफेद भेड़िया जो अल्बिनो था। वो भी झुंड से अलग था, लेकिन वो लड़के का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। दोनों साथ खेलते, भागते और एक दूसरे का अकेलापन बांटते।